हेलो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है क्वांटम नंबर। लेकिन क्वांटम नंबर सीखने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ और सीखना पड़ेगा। सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। सेल किसे कहते हैं, सबसेल किसे कहते हैं और ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ये समझने के बाद हम लोग क्वांटम नंबर आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल के साथ कि सेल किसे कहते हैं। तो नील्स बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और वो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसी पाथ को हम लोग सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करता है, उसी पाथ को हम लोग सेल कहते हैं। सेल को हम लोग कलेक्टिवली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। जैसे ये पहला सेल है तो इसको हम लोग कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1। ये दूसरा सेल है तो इसको हम लोग कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू 4। और सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है। फर्स्ट सेल को हम लोग K सेल बोलते हैं, सेकेंड सेल को हम लोग L सेल बोलते हैं, थर्ड सेल को हम लोग M सेल बोलते हैं और फोर्थ सेल को हम लोग N सेल बोलते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब प्रत्येक सेल के अंदर कुछ सबसेल होता है। ये सेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं और उसी को डिवाइड कर दिया गया सब एनर्जी लेवल्स में, जिसे हम लोग सबसेल कहते हैं। सबसेल कुछ और नहीं है, वो सेल का ही सब डिवीजन है और सबसेल को हम लोग S, P, D और F से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये पहला K सेल है तो इसके अंदर एक सबसेल होगा S सबसेल। जैसे ये दूसरा सेल है तो इसमें दो सबसेल होगा S और P। जैसे ये तीसरा सेल है तो इसमें तीन सबसेल होगा S, P और D। सिमिलरली चौथे सेल में चार सबसेल होगा S, P, D और F। इसको हम लोग एक बार जल्दी से समझते हैं फिर से दोबारा कि जैसे फर्स्ट सेल का बात करना है तो n इज इक्वल टू 1 हो गया। इस सेल का नाम हो जाएगा K और इसके अंदर एक सबसेल होगा, वो होगा S। इसी तरह से दूसरा सेल रिप्रेजेंट करना है तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस सेल का नाम हो जाएगा L और इसमें दो सबसेल होगा S और P। इसी तरह से तीसरा सेल है तो उसके लिए n का वैल्यू 3 और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग M से और इसमें तीन सबसेल होगा S, P और D। उसी तरह से चौथा सेल है तो n इक्वल टू 4, उसका नाम हो जाएगा N, उसको N से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें चार सबसेल होगा S, P, D और F। अब देखें कि n इज इक्वल टू 1 है, वहाँ भी S है और n इज इक्वल टू 4 है, वहाँ भी S है। तो इस S को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसको बोल देते हैं फर्स्ट सेल का ये S सबसेल है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, ये S, P, D और सभी के साथ 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं। मतलब कहीं 3S और 4S लिखा हुआ है तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये थर्ड सेल का S सबसेल है और ये फोर्थ सेल का S सबसेल है। इसी तरह हम लोग ऑर्बिटल को समझेंगे कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ऑर्बिटल सबसेल के अंदर का वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। क्या है? देखिए, सेल के अंदर सबसेल पाया जाता है और सबसेल के अंदर का वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उस रीजन को हम लोग ऑर्बिटल बोल देते हैं। ऑर्बिटल सबसेल के अंदर होगा। S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है और D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है,
एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होता है। तो हम लोगों ने अभी ये समझा किसी भी एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस पाथ को सेल कहा गया या एनर्जी लेवल कहा गया, और उसी एनर्जी लेवल को फिर सब एनर्जी लेवल में डिवाइड कर दिया गया। उस सब एनर्जी लेवल को हम लोग सब सेल बोलते हैं, और सब सेल के अंदर का वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।